हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन पाल है और मैं कड़कड़डूमा गांव में रहता हूं, जो कि ईस्ट दिल्ली में है, यानी पूर्वी दिल्ली में है। मैं यहीं का रहने वाला हूं और मेरा कोचिंग सेंटर कड़कड़डूमा गांव में ही एक स्कूल है, एमसीडी प्राइमरी स्कूल, उसी के सामने ही मैं रहता हूं और वहीं पर मेरा कोचिंग सेंटर है। और मैं अपना काम बता दूं तो मैं बेसिक इंग्लिश बोलना सिखाता हूं, जैसे बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी और बेसिक बातें करना, जो कि बोलचाल में हेल्प करती है। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं और एडवांस लेवल तक लेकर जाता हूं। आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते इसलिए मैंने अपने बारे में पहले ही बता दिया। और मैं काफी सालों से इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, एमसीडी स्कूल से और सर्वोदय स्कूल से, और वो भी हिंदी मीडियम से। मेरी एज 40 साल है। जब मैं पढ़ता था तो पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं था। मैंने 6ठी क्लास में जाकर ABCD सीखी थी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद वो सब उन रास्तों पे चला हूं जो कि इंग्लिश सिखाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसी जगह रहता हूं जहां पर हिंदी बोली जाती है। मेरे स्कूल में, मेरे ट्यूशन में, मेरे सारे दोस्त, मेरे घर में, और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, या कह सकते हैं आप रिश्तेदार, तो सभी लोग हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे माहौल में रहकर इंग्लिश सीखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब आपको माहौल ना मिले। लेकिन मैंने फिर भी इंग्लिश सीखी और बहुत सारे बच्चों को, लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया भी है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या कोई वर्किंग हो, चाहे होम मेकर हो। काफी समय से ही मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं वो मेरे कोचिंग सेंटर में आकर इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं पूरी गारंटी लूंगा आपकी इंग्लिश सिखाने की, बशर्ते कि आप मेरा पूरा कोर्स करें। यदि कोर्स पूरा करने के बाद भी आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आई तो मैं आपकी सारी की सारी फी, जो भी आपने मुझे पैसे दिए हैं, वो वापस कर दूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप मुझसे पढ़ के भी इंग्लिश नहीं सीख पाए तो शायद ही आपको कोई और इंग्लिश सिखा पाए। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप देख रहे होंगे। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं और फेसबुक पर भी हूं। और मैंने 2-3 किताबें भी लिखी है। उन किताबों को पढ़ के आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं, ये टेंस के लिए है, जो लोग टेंस सीखना चाहते हैं। तो ये बुक, वो मैं उन सभी लोगों को ये बुक देता हूं जो मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते हैं, या वैसे भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे परचेज करके ले सकते हैं। और ये एडवांस बुक है, और ये सबसे स्टार्टिंग में हम बच्चों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एक बुक और लिखी जा रही है। तो कुल मिला के मैंने अपना पूरा तन, मन, धन, अपना सारा टाइम इसी काम में दिया है। पिछले कई सालों से मैं इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं। मेरा इंग्लिश सिखाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं कहता हूं कि टीचर या ट्रेनर वही होता है जब वो कोई भी काम या अपना टीचिंग का तरीका बहुत ही आसान बना ले और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना ले। तो हम बच्चों को रोल प्लेस कराते हैं, डिबेट कराते हैं, आस्क क्वेश्चंस कराते हैं, और भी सारी एक्टिविटीज है जो हम बच्चों को कराते हैं, जिससे उन्हें इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आता है। मैं इंग्लिश को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन 4 तरीकों से सिखाता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को या ऐसे ऐसे बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जो सिर्फ इतना ही जानते थे, व्हाट इज योर नेम, तो सिर्फ वो अपना नाम बता सकते थे, बस। इस तरह से बेसिक से लेके एडवांस तक मैं उनको लेकर गया, उनके लेवल को बढ़ाया। पहले उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, फिर उनको एडवांस लेवल पर लेकर गया। जिसने भी मेरा कोर्स पूरा किया है उसको 100% इंग्लिश बोलना आया है। जो वो फर्स्ट डे था और जो वो कोर्स पूरा करने तक रहा, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपने बारे में बता सकता है, वो बातें कर सकता है, इंग्लिश सुन सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। यानी कि जब वो आया था और जब वो यहाँ से कोर्स पूरा करके जाएगा तो वो खुद जानता है कि उसने कितना कुछ सीखा हमारे यहाँ पर। मैंने बहुत ही कम फी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। इसी वजह से
लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं, जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। और मैं एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ, मैं काफी सालों से समाज सेवा भी कर रहा हूँ। जो लोग पैसे नहीं दे पाते या पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उन्हें फ्री में इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। और मैंने पहले ये काम मैं लॉकडाउन से पहले कर रहा था, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया, फिर दोबारा से मैंने अभी स्कूलों में जाना शुरू कर दिया है। मैं 10 से 15 स्कूल्स में या 10 से 15 विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहा हूँ, वहां जाके इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, और मैंने हजारों बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया है। एमसीडी और सर्वोदया यानी कि सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे तब होती है जब मैं किसी स्कूल में जाता हूँ और सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं वहां पर रोज आऊं और उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाऊं। टीचर के लिए बहुत ही बड़ी तारीफ है, जो कि टीचर को काम करने के लिए मोटिवेट करती है। 2025 तक मैंने 15 स्कूलों में काम कर लिया है, और 2026 में मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जाऊं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाऊं। बच्चों का जो डर है वो निकले और वो अपना करियर अच्छे से बना पाए। कोई स्कूल मेरी सेवा लेना चाहता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, यदि लगता है आपको कि आपके स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होना चाहिए, तो आप मेरा नंबर देख ही रहे होंगे, आप नंबर देखकर मुझे कॉल करके मुझसे बातें कर सकते हैं अपने स्कूल में आने के लिए। कुछ लोग सोचते भी है कि मैं ये सेवा क्यों दे रहा हूं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है, एक तो मैं मिडिल क्लास से हूं, दूसरा मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूं, सर्वोदया स्कूल से और एमसीडी स्कूल से, प्लस हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। तो मैं जानता हूं कि इंग्लिश बोलना कितना मुश्किल हो जाता है जब आप सरकारी स्कूल में हो और हिंदी मीडियम में हो। तो मैं वो सब बातें जानता हूं जिससे आपको इंग्लिश बोलना मैं सिखा सकता हूं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ये बहुत ही महंगा कोर्स है। तो बहुत सारे बच्चे या उनके माँ बाप इतनी फीस नहीं दे सकते, इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते, इसलिए मैं स्कूल में जाकर सेवा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ जब तक मैं टीचिंग करूँ, जितने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो जाए या स्कूल्स को फायदा हो जाए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहता हूँ। यदि मैं अपने मिशन में कामयाब हो पाया तो मुझे लगेगा कि मैं देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर पाया हूँ। और अभी मेरा मिशन है दिल्ली के सारे स्कूल में अपनी सेवा दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे इस मिशन में मुझे सपोर्ट करेंगे, बड़े लोग मुझे आशीर्वाद दें, और मेरे द्वारा ये चलाया गया मिशन लंबे समय तक चलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।